ओम शांति। 6 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती, उतनी मजबूती आती। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई भी हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तो जिसकी नींव स्वयं भगवान डाल रहे हैं स्वराज्य की, और वो नींव बहुत मजबूत है। और बाबा ने कहा इसे हमें पवित्रता के बल से कल्प कल्प के लिए अपने लिए मजबूत बनाना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है, कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। बाबा ने कहा तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं। तो आज सुबह सुबह बाबा ने क्या कह दिया? मर जाओ, शांत हो जाओ। इस दुनिया में वही जी सकता है अब जो मरा हुआ है, अर्थात जिसने देह के इस दुनिया से सारी प्रकार की अपनी उम्मीदें इच्छाएं सब छोड़ करके एक बल एक भरोसे पर टिक करके और हे अर्जुन बन के अपने कर्तव्य करने में जो लगा हुआ है, समाधि में लीन हो गया है, वही अब जी रहा है। जीने का मतलब गाड़ी चलना नहीं, जीने का मतलब आज की लास्ट अव्यक्त मुरली है 1986 की, और उस अव्यक्त मुरली किसी की भी किताबों में नहीं छपी हुई है, वो मोबाइल के अंदर है जो आपको रात को भेज दी गई है। उस मुरली के बिल्कुल लास्ट में बाबा ने कहा है कि मुझे अपने साकारी दुनिया के साकारी बच्चों को, जो हम बाबा के बच्चे, ये जब खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा ने कहा कल्प में एक ही बार ये परिवार मिलेगा, इसके लिए खूब नाचो गाओ, खूब खाओ पियो, ऐसा बाबा ने मुरली में लास्ट में कहा है। तो ये खूब नाचो गाओ और खूब खाओ पियो, ये केवल बाबा के सच्चे बच्चों के अलावा इस दुनिया में कोई कर ही नहीं पा रहा है। वो खूब खा पी करके भी दुखी हो रहे हैं संसार में, खूब नाच गा के भी क्या हो रहे हैं? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। केवल एक ये बाबा के बच्चे हैं जो मर गए हैं, शांत हो गए हैं, डेड हो गए हैं, जिन्होंने अपना भरोसा केवल एक के ऊपर, उसी मुरली में बाबा ने कहा एक बाबा, एक संसार, एक संकल्प, एक रस स्थिति।
इसलिए सुबह सुबह क्या सुन लिया? सत्य बात सुन ली कि अगर जीवन में जीवन चाहिए, जिंदगी चाहिए, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है, तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। और उदाहरण हमारे सामने है, दादा लेखराज कहाँ गए? ब्रह्मा बन गए, वो पुराना कहाँ है? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उससे मर गए। बाबा ने कहा, तुमको मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, दुनिया को पता ही नहीं। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, हमारा स्वधर्म है शांत। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको ये पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है, वास्तव में आत्मा का धर्म है ही शांत। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? बाबा ने कहा, अशरीरी होकर के बैठ जाओ। वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, तो जैसे कि मर जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है, हम आत्मा स्वराज्य ले रही है, आत्मा ही सब कुछ बनती है। बाबा ने कहा, आत्मा बैरिस्टर बनती है, आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए, आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर के तुम आत्माओं को स्वराज्य देते हैं, और इसको कहा जाता है राजयोग। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाते, तो भगवान जो योग आकर के सिखाते हैं उस योग का नाम है राजयोग। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहनें कहीं भी जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमारी संस्था में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उस मेडिटेशन का नाम है राजयोग मेडिटेशन। ये पहले उनको बताया जाता है, तो इसको राजयोग क्यों कहा जाता है? राजाओं का राजा बनाने वाला ये योग है। बिल्कुल, कर्मेंद्रियों की मैं राजा हूँ, स्वराज्य। अपने इस शरीर की, बॉडी की, कर्म इंद्रियों की मैं राजा हूँ। ऐसा हम इस योग में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। और इसे राजयोग क्यों कहा जाता है? और राजाओं का राजा हो गया। और इसे राजयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी योगों का राजा है। बाबा ने कहा ना, बाकी सभी योग तो टेम्परेरी, जितनी देर बैठे हैं उतनी देर शांति भी अनुभव होगी, आनंद भी अनुभव होगा। उस योग के अंदर संसार के जितने भी योग हैं उनों के अंदर आंखें बंद होती हैं। एक राज योग ही है जिसके अंदर आंखें खुली करके बैठते। क्यों? क्योंकि ये हमको सच्ची शांति अपने स्वधर्म में रहने के लिए कहता है। बाबा ने कहा, तो अभी बाबा हमको राजाई के लिए क्या सिखा रहे हैं? राजयोग। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में ही बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगा करके देवता बनाते हैं, उधर शिवालय में बच्चे बाप को जगाते। यहाँ बाबा
बच्चों को जगाते कि जागो, किस लिए? देवता बनाते। घंटे आदि बजाने की यहाँ कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। स्कूल में बच्चा जाता है हमारे घरों से, तो वो जाकर के घंटे बजाता है क्या? पहले वो अपनी सीट देखता है, कहाँ है मेरी सीट, वहां जाऊं, अपनी पोथी रखूं, माना कॉपी पेन पेंसिल अपना बैग रखूं और निकालूं अपनी कॉपी किताबें, और अब इसको अच्छे से जो जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ूं। तो बुद्धि से सारी चीजों को हटा करके पवित्र बुद्धि बन करके, इसलिए लौकिक रीति से भी जब बच्चा पढ़ता है तो उन किताबों को क्या समझता है? भगवान ही समझता है। शिव बाबा ने भी याद दिलाया कि हमारी कौन सी लाइफ है? स्टूडेंट लाइफ है। तो यहाँ आकर के हमको घंटे बजाने की जरूरत नहीं है, ना ढूंढने की आवश्यकता है। यहाँ पर तो क्या करना है? बाप कहते हैं अगर तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। तो ये भी आपको पूरी कहानी थोड़े दिन पहले ही सुनाई है, और जिन्हों को याद नहीं है तो वो आज जाएंगे तो उनको छोटे रूप में ये कहानी भी मिल जाएगी YouTube पे। बाबा ने कहा कि वो शांति को कहाँ ढूंढते? बाहर ढूंढते, परंतु आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बनती है, और ये हमारी जो बुद्धि रूपी बर्तन है, ये सोना कैसे बनेगी? ज्यादा से ज्यादा योग की अवस्था में जब हम रहेंगे, योग का चार्ट रखेंगे, योग लगाएंगे, तो बुद्धि सोना बनेगी, पवित्र बनेगी, और भगवान के महावाक्य उसमें ठहरने लगेंगे। ठहरेंगे भी मतलब याद भी रहेंगे, काम में भी हम उनको लगाएंगे। तो इसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वराज्य देता हूँ। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई मिलती है, बेहद की राजाई मनुष्यों को नहीं मिलती। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को नहीं जान सकते। अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं क्या? सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है। तो अगर सत्यु के श्री नारायण को ये पता हो कि 16 कला से आने वाले त्रेता युग में मैं 14 कला बनने वाला हूँ, तो फिर उनको जो सत्यु का सुख है, बाबा ने कहा वो भी गुम हो जाए। इसलिए देवताओं के अंदर 84 जन्मों का ज्ञान होता ही नहीं। बाबा ने कहा यहाँ तुमको पता है, जानते हो कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है, तुम समझ सकते हो। ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है।
ये किसको भी पता नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी, आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। बाबा ने कहा भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान हो ना, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है तो बाबा ने कहा अब संगम युग पर आने वाली नई दुनिया का नींव फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ भी नहीं है। आज राजाई है, कल किसी और ने चढ़ाई की, खलास, तो फाउंडेशन तो कोई है ही नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है, आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल रहे हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, पूछा है बाबा ने कि जो मैं बातें बता रहा हूँ कि सत्युग आएगा, राज्य भाग्य पाओगे, 21 जन्म के लिए तुम्हारा ही राज्य होगा, कोई छीन नहीं सकेगा, कोई हिला नहीं सकेगा, कोई गिरा नहीं सकेगा, दुख की जरा वहां कोई बात नहीं होगी। तो इन बातों पर निश्चय तो है ना, है पक्का पक्का पक्का। पर कोई कहे कि आपको क्या पता सत्युग आएगा, आपने देखा है जाके, तो क्या कहोगे? हमारा बाबा बता रहा है, आया हुआ है, वो बताने वाला भी आया हुआ है, वही हमें बता रहा है। फिर और क्या कहोगे? हमें याद है। और वो पीछे कह रहे भाई आप मानो ना मानो, हम तो मानते हैं, हमें तो विश्वास हो गया है, हम भी आपकी तरह ही थे। ऐसा ही बोलते हैं आगे से, हम भी पहले आप ही की तरह सोचते थे कि सही है, किसने देखा है सत्य, किसने देखा है स्वर्ग। लेकिन देखो आज हमको तो निश्चय है, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख होगा हम तो यहाँ महसूस कर रहे हैं, और जो दुनिया में हो रहा है ये तो हमें हमारे बाबा ने पहले ही बता दिया, रोज ही बता रहा है। आज कह दिया मर जाओ, पर ज्यादा उम्मीदें खुद रखेंगे और फिर घुट घुट करके मरेंगे, और फिर कहेंगे बाबा कब आएगा सत्युग, कब आएगा सत्युग। तो बाबा ने तो कहा ही है कि जब तक पुरानी दुनिया का अंत नहीं होगा, नई की आदि नहीं होगी, तब तक स्वराज्य नहीं आएगा। गद्दी वाला जो राज्य है कि हमारी राजधानी आ जाए, राम राज्य। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने लायक नहीं है। क्योंकि जिसको निश्चय होता है, कल भी बाबा ने क्या कहा था, प्यार की निशानी क्या है, जो कहे वो करो। तो अगर हमको निश्चय है कि स्वर्ग आने वाला है, तो वो मेरे प्रैक्टिकल जीवन की तस्वीर में दिखना चाहिए कि देवताओं की दुनिया में जाने वाली हूँ, तो खान पान चाल चलन नयन मुस्कुराहट चेहरा सब कुछ कैसा होना चाहिए, देवताओं के जैसा, फरिश्तों के जैसा। देवताओं जैसा, फरिश्तों जैसा हो या नहीं हो, लेकिन अलौकिक हो, इस दुनिया के जैसा तो नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा अगर निश्चय नहीं है ना, तो स्वर्ग में चलने लायक नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ा कर राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। बाबा ने कहा ये कैसे समझें कि शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर के सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, शिव की महिमा तो अलग करते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ, ऐसे बाप को भी सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को
बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख करो, सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वो है श्री श्री भगवान के मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं कि साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते, ये तो बाप का ही काम है। और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता। इस बात को नकार इसलिए नहीं सकते कि हमारे सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोक के अंदर ही आया है कि मैं साधु संतों का उद्धार करता हूं। तो बाबा ने कहा वो समझते हैं कि ये श्रेष्ठ बनाएंगे, पर बाबा ने कहा ये तो मेरा काम है, मैं ही सभी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाऊंगा। पहले पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई नहीं होता था, बादशाह में ही ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, तो वजीर उस समय होते थे वजीर, जो बाबा ने कहा होते ही नहीं थे सतयुग त्रेता में तो। और वजीरों को आज क्या कहा जाता है? मंत्री। जैसे फाइनेंस का अलग है, फूड का अलग है, पढ़ाई का अलग है, हेल्थ का अलग है, सब अलग है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर तो बादशाह में ताकत नहीं रहती तो वजीर होते हैं, लेकिन सतयुग में तो बादशाह में खुद में ही ताकत है, विश्व का मालिक बन राज्य चलाते थे। ऐसे ही जाकर के चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होंगे। कम से कम कितने राजाएं होंगे वहां पर, जिसको पता है केवल हाथ ऊपर करना, बोलना कोई नहीं। सत्युग के अंदर कम से कम कितने राजाएं होंगे? हाथ ऊपर करो जिसको पता है। हाथ ऊपर करना, बोलना नहीं है। 3 जनों के, 4 जनों के, आप बताओ। 8 होंगे आप, कम से कम राजा। 8 कम से कम पूछ रही हूँ, कम से कम कितने होंगे? कम से कम 8 होंगे। बात तो सही है, कम से कम की बात कर रहे हैं, तो कम से कम तो एक ही होता है। तो राजाएं सत्युग के अंदर कम से कम 8 होंगे, और इन 8 की अपनी राजधानी होगी। इन 8 की अपनी राजधानी होगी। बाबा ने कहा कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है, फिर 108 है। बाबा ने कहा वो आगे चल के पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं, जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान उनको देते रहेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने सस्पेंस छोड़ दिया। 8 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा वो तो आगे पता चल जाएगा कितने होंगे। इसके लिए जो लास्ट तक इस पढ़ाई में टिका रहेगा। और थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा, कई राज, इस हाथ के पन्ने पर वो बात आई थी ऊपर ऊपर, कि कई राज अभी प्रत्यक्ष हैं और कई सारे राज अभी गुप्त हैं। और हमने कितने प्रत्यक्ष राज जान लिए? थोड़े से, इतने से। और उसमें भी हमको क्या लगने लग गया कि सारा तो ज्ञान आ गया, सारा योग मैंने सीख लिया, सब मुझे पता है। जबकि अभी तो बाबा ने कहा जो जिएंगे, कहाँ? इस ज्ञान में। वैसे कहे मर जाओ और वैसे कह रहा है जियो। तो यहाँ वही जी सकेगा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो उस संसार से मर चुका होगा। और अगर हम चाहते हैं कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहें, उधर का भी मैं पूरा आनंद लूं, पूरे मजे लूं, पूरे सुख लूं, और इधर के भी मैं पूरे आनंद, पूरे मजे और पूरे सुख लूं, ऐसा तो आज तक कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, ना कोई हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट और ये जो हमारे ब्रेन के ऊपर चेकिंग करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं,
आज लोग चीजें रख करके भूल जाते हैं, या फिर लेने क्या गए और वहां पर जाकर के भूल गए कि फ्रिज के पास लेने क्या आए थे, या फिर काम की बातें भूल रहे हैं और व्यर्थ की बातें याद रह रही है। तो ये सारा दिमाग के अंदर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? उन्होंने यही प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम क्या? दोनों हाथों में लड्डू, कि एक साथ में ये भी कर लूं और ये भी कर लूं। तो कहते वो कंफ्यूज है अंदर का ब्रेन। इसी प्रकार से हमने अपना अगर ब्राह्मण जीवन भी ऐसा बना के रखा है तो कई सारे राजों से हम भी चूक सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो जिएंगे बाप ज्ञान उनको देते रहेंगे, देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का अभी पाठ है, ये ज्ञान देने का पाठ अभी नूंधा हुआ है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। ये भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करेंगे, स्वयंवर कैसे होगा, और जिसको स्वर्ग की सारी डिटेल जाननी है तो 1/1/1980 की अव्यक्त मुरली जा करके पढ़ लेना। क्या था उस मुरली का टाइटल? आने वाली दुनिया कैसी होगी। सब है उसके अंदर, आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो बाबा ने कहा वो राजधानी कैसे वहां करते होंगे, स्वयंवर कैसे होते हैं, तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर के देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। ठीक है माताओं, खुश हो जाओ। कौन सी दुनिया में जाना है? गोल्ड ही गोल्ड है, गोल्ड ही। देखो लक्ष्मी को विश्व महारानी दिख रही हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ गोल्ड देखो और कुछ मत देखो। अभी 1 मिनट। आ जाओ, कैसा लगता है ना? अब ऐसी दुनिया में जाने के लिए इतना पहन के चलो, कोई लूटने के लिए भी नहीं आने वाला। कोई दूसरे का ज्यादा बड़ा हार देख करके ईर्ष्या भी नहीं करने वाला, नेगेटिव वाइब्रेशन भी नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं है वहां पर ऐसी बातें। तो बताओ क्या करें ऐसी दुनिया में जाने के लिए? या जाग नहीं जागना पड़ेगा, सोना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जिन सोया दिन खोया। क्या खोया? ये खोया। दोनों सोने को मतलब वो सोना भी और ये सोना भी। जो यहाँ खोएंगे वही बात पाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा वहां तो सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंट ले जाएंगे, फिर उतरते हो, अपने को फिर यहाँ देखते हो। ध्यान में जा करके उधर देखते हैं। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखते। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, या यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचे आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभ रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में पिला ना सके, फल न फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होता। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, वहां प्रिंस था, वो तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। तो उसको कहते हैं ट्रांस में जाना। तो ट्रांस में जाते थे तो वहां पर कितने कितने दिन तक दादियां भूखी रहती थी, क्योंकि वो कितने कितने महीने तक ट्रांस में होते थे, वैकुंठ में होते थे। बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही सब याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी कहेंगे हनुमान की जय बोलो। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो।
ऐसा याद करो जो अंत काल में कोई की भी स्मृति ना आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसे महसूस आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। तो काशी कलवट कहाँ है, कहाँ खाते थे काशी कलवट? जो विश्वनाथ भगवान शिव का मंदिर है काशी या बनारस या वाराणसी में, उसके बिल्कुल पास में ही 2 मंजिला बिल्डिंग है। तो वहां पर जो नीचे कुआं बना हुआ है और उसके अंदर आटी बांकी कर करके तलवारें रखी हुई थी, और जिसको ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बहुत बड़ा पाप किया और इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, और कहते हैं कि उस कुएं के अंदर से जो पानी की धारा बहती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि वो गंगा जी में जाता था पानी। ऐसी भी मान्यता है कि वो एक बस ऐसे कुआं सा बना हुआ था कुछ। तो लोग वहां जाते थे, पहले भगवान विश्वनाथ की पूजा करते थे शिव बाबा की, और फिर बाद में इस कुएं में जाकर के कूद जाते थे, माना हम शिव भगवान के ऊपर बलि चढ़ रहे हैं। और फिर उन तलवारों से कट जाते थे और उनके बॉडी के जो टुकड़े टुकड़े होते थे तो वो नीचे उसके अंदर जा करके और गंगा जी के साथ बह करके चले जाते हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने फिर इसके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि इसको फिर उन्होंने जीव घात आत्महत्या जिसको आम भाषा में बोलते हैं वो बोल दिया। और आज वो केवल एक देखने की चीज है, बाकी वो पूरा जैसे हमारे घरों के अंदर वेंटिलेशन होता है ना, जाल बनाया हुआ होता है लोहे का, वैसे वहां पर वो बनाया हुआ है। तो टूरिस्ट जाते हैं वहां भी देखने के लिए, लोग जाते हैं। यहाँ शिव बाबा कहते हैं कि वास्तव में हिंसा करने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए कटने मरने खून बहाने की टुकड़े टुकड़े मेरे ऊपर डालने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हमने किसी को दुख दिया और हमारे दुख देने से वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और हमें लगा कि चलो मरे तो अच्छा हुआ। नहीं, वो आत्मा अभी भी सूक्ष्म रूप में, और वो किसको दुखी करेगी, किसको तड़पाएगी, इसके लिए कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बाबा ने यहाँ पर हमको हिंसा करने के लिए कभी नहीं कहा कि मेरे लिए तुम बकरा चढ़ाओ या मेरे लिए तुम कोई मुर्गा चढ़ाओ या मेरे लिए कोई भैंस या गाय की बलि दो। ऐसा होता है सब जगह, पर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इस वाली बलि की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर थोड़ी अलग बलि है। कौन सी बलि? जो कल संडे की मुरली में था, मेरा को तेरा में बदलो, इस मेरे की बलि चढ़ाओ, मैं की बलि चढ़ाओ जो आज आया। आत्मा पापी है, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम में रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वो है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और सालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो सालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंचा है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते। जब तमो में आ जाते हैं तो फिर अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो कि अभी भी आपके पास मौका है। भाई जी बहन जी, अगर आप चाहते हो अभी भी आप आ सकते हो, देवी देवता बन सकते हो, आकर के समझो। अब जैसे कहेंगे आ करके समझो, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे थे कोई मंत्र का। पर इन बहनों ने तो कह दिया 7 दिन आओ। 7 दिन का कोर्स हुआ तो उन्होंने कह दिया रोज सुबह की मुरली में आओ।
आकर के समझो, रोज आकर के समझेंगे, थोड़ा थोड़ा बुरे बनते बनते, आज इतने सारे बुरे बन गए, थोड़ा थोड़ा अच्छे बनते बनते ही बहुत सारे अच्छे बनेंगे, देवता बनेंगे। एक दिन का काम थोड़ी ना है। तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर के समझो। तो कह देते हैं फुर्सत कहाँ है। आप लोग तो बेले लोग हो, आपका तो काम ही यही है। हाँ, बेले लोगों का ही काम है घर घर को स्वर्ग बनाना। बेले लोगों का ही तो काम है शराबी, कबाबी और कुदृष्टि वृत्ति वालों को पवित्र, स्वच्छ और शुद्ध बनाना। ये फ्री लोगों का ही तो काम है। हमें तो बहुत ज्यादा काम उस दुनिया के हैं, इसलिए हमें अपनी आत्मा को भी प्योर बनाने के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन सुख चाहिए कैसा? ब्रह्मा कुमारियों जैसा। इनकी जिंदगी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सच में। पर ऐसी जिंदगी बढ़िया बनाने के लिए कई गलत बातों का साथ छोड़ा गया है, तब मौज से रह रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, पहन रहे हैं, रोज नए नए रिश्ते बना रहे हैं और निभा भी रहे हैं, पुरानों से भी और नयों से भी। इधर तो 2 रिश्ते होते हैं, वो भी पूरे नहीं निभते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों की सच में मौज है। कारण क्योंकि उन्होंने अपना पूरा टाइम किधर दे दिया? इधर ही दे दिया। उनको बहुत फुर्सत है, ऐसा कहते हैं। मुंह के ऊपर भी कह देते हैं कभी कभी तो, पर पीठ पीछे तो सभी कहते होंगे। तो कह देते हैं फुर्सत कहाँ है। बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई भी इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सत्युग में एक भी घर में बीमार, दुखी नहीं होते हैं, नाम ही है स्वर्ग। वहां सब सुखी रहते हैं। तुमसे, बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा अब पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। तो बाबा तो ऐसा करेंगे ही, पतितों को पावन बनाएंगे ही, लेकिन बाबा ने कहा ये काम मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है। तुम भी अपने भाई बहनों के ऊपर रहम करो, अपनी दृष्टि। कल थी ना तकदीर की तस्वीर में, आंखें बहुत सुंदर होनी चाहिए, हमारी आंखों में रहम होना चाहिए, हमारी आंखों में विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए, हमारी आंखों में परोपकार होना चाहिए। वेरी गुड। निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। बाबा ने कहा मेरा अकेले का काम थोड़ी ना है इस दुनिया को सुखी बनाना, तुम्हारे भी तो भाई बहन हैं, तुम्हारे भी तो आत्मन भाई हैं। मेरे मंदिर है तो तुम्हारे भी मंदिरों में दिव्य वजरी है। और बहुत जबरदस्त बाबा ने तो कहा, शिव का तो क्या होता है, देवी देवताओं का देखो कर्मों की भी पूजा हो रही है। छोटे छोटे गोपाल बना करके खिलाना, सुलाना, उठाना। तो ये शिव के साथ हो रहा है या प्रथम देवता के साथ हो रहा है? देवता के साथ हो रहा है। तो वो किन देवताओं का होगा? जिन्होंने संगम पर खाया तो भी भगवान को याद करते हुए। कि जैसे दादियां बताती है, मधुबन तक पहुंचा क्या, बाबा के घर तक पहुंचा क्या, सोए तो भी बाबा की गोदी में सोए, उठे तो भी बाबा के संग में, जीवन जिया तो बाबा के संग में। ऐसों की हो रही है पूजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। तो पहले हमारा
यज्ञ के अंदर जो बाबा थे कराची में, तो योग कराते थे बाबा। तो जो हॉल होता था वहां पर सबको लेटा देते थे सीधा, कि अपने बॉडी को बिल्कुल लूज कर दो, हाथों को ढीला, गर्दन को एकदम ढीला, और फिर बाबा ओम की ध्वनि ऐसी लगवाते थे और सबको डायरेक्शन देते थे कि सभी आत्माएं शरीर से समझो निकल गई हैं। तो वो मृत्यु वाला योग होता था। ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी वहां पर। वरदान, तो हमको ऐसा तो नहीं करना कि घर वाले कोई इंतजाम ना कर ले बड़ा सारा और फिर पता चले ये तो अपना आज का योग का टास्क पूरा कर रहे थे। ऐसा नहीं करना। ये तो सिर्फ यहाँ से, क्योंकि स्थिति को हमको बनाना है मजबूत। वो तो बाबा के साथ रहते थे, एक घर के अंदर रहते थे। वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। क्या दिया आज बाबा ने वरदान? अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी सर्विस भी करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करते रहेंगे उतना ही आपको सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। बाहर से नमस्कार करने वाला नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाला सबको बनाना है कि मन सभी का हमारे आगे झुके। इतना खुद को महान तो अवश्य ही बनाना है। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। ये भड़कती है और फिर शीतल हो जाती है, लेकिन ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। आज का स्वमान है, मैं अशरीरी अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी अविनाशी आत्मा हूँ। ओम शांति।